हम तो यही कहना चाहते हैं कि यात्री अपनी यात्रा जोखिम पर करें, सरकार के भरोसे नहीं रहे। अपने जोखिम पर करें। बहुत बेकार व्यवस्था है, प्रशासन पूरी तरीके से सोया हुआ है। यहाँ कोई यहाँ की सरकार न तो इनको कोई लगाम लगा रही है। सारे भक्तगण यहाँ पे सुबह से 5 बजे से लाइन में लगे हैं और इतने स्लो व्यवस्था है कि घंटों भर के बाद में एक लोग का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बाकी सब ये जो है इस गर्मी में बेहाल है, परेशान है और लेट जा रहे हैं। किसी को चक्कर आ जा रहा है, किसी को और तमाम दिक्कतें हो रही हैं। सब यहाँ पे ओवरऑल सब परेशान है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 4 धाम यात्रा का पंजीकरण जहां श्रद्धालु करा रहे हैं, वहां से लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। स्थिति यहाँ की बेहद नाजुक है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। व्यवस्थाएं आपको यहाँ नदारत नजर आएंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूछते हैं, बातचीत करते हैं। कहाँ से आए भाई साहब? सर हम राजस्थान जोधपुर से है सर। तो पंजीकरण हो गया आपका? हाँ सर, कम से कम 6 घंटे लगे हमें पंजीकरण कराते हुए। 6 घंटे लग गए? 6 घंटे, हाँ सर। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं सर? सर कभी तो यहाँ पे ना ये जो नेट है ये स्लो चलता है इनका, ठीक है। कभी कह रहे हैं कनेक्ट नहीं हो रहा है। एक का रजिस्ट्रेशन करने में इनको कम से कम 15-20 मिनट लग रहे हैं। एक व्यक्ति का? एक व्यक्ति का। अब आप खुद ही सोच लो कि यहाँ पे है ना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उनको कितनी दिक्कतें होगी। श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है फिलहाल यहाँ? बिल्कुल कुछ नहीं है ना सर। ये पंखे भी है ना, ये आधे घंटे के बाद में वापस बंद हो जाएंगे। ये चल रहे जो चल रहे हैं अभी यहाँ पे ना तो लाइट की व्यवस्था है, नहीं कोई बात। आधा घंटा चलता है, आधा घंटा बंद रहता है। और खाने पीने की कोई, गर्मी से बचने के लिए पीने पानी की व्यवस्था कोई की जाए? नहीं है सर, आप खुद ही देख लो ना। बोतल भी आप खुद ही देख लो, 20-30 रुपये में हमें खरीदनी पड़ रही है। आप है ना कैमरा उधर घुमाइए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि है ना अंदर पानी बिक रहा है 20 रुपये में। मतलब जो 20 रुपये की बोतल थी 30 रुपये 40 रुपये में, कहीं ना कहीं जो बाहर के श्रद्धालु गण आए हुए हैं उनका फायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल सर, दलाली कह सकते हैं यहाँ पर हो रही है, खुलेआम दलाली। खुलेआम है सर। सरकार को क्या कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि कम से कम आम जनता का तो ध्यान नहीं रखे, कम से कम श्रद्धालुओं का तो ध्यान रखे। क्योंकि यहाँ से 4 धाम की यात्रा ऋषिकेश से चालू होती है, हरिद्वार से। यही अगर अव्यवस्था है तो आगे कितनी होगी? आगे क्या स्थिति हो सकती है, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। बिल्कुल सर। जिस समय घर से चले आप लोगों का ऐसा अंदाजा था कि ऐसी व्यवस्था मिलेगी? क्या सोच के चले थे आप लोग घर से? हमें तो यही लगा था सर कि आधे घंटे स्वागत होगा, अच्छा बढ़िया, आधे पौन घंटे में हमारा ना रिजर्व हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। मगर नहीं आया। 6 घंटे के बाद अब आया नंबर। 9 बजे से लाइन में लगे थे, 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं? हाँ सर। तो इस दौरान कोई पानी पीने की, कोई खाने की व्यवस्था आई? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसी व्यवस्था नजर नहीं आई? नहीं आई है सर। अच्छा, महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था की गई है यहाँ कुछ खाने पीने नहीं की? सर, महिलाएं और जेंट्स है ना सब सारे के सारे है ना लैंड में लग रहे हैं। बच्चों को लेकर है ना वो ये है ना इतनी है ना तपती गर्मी के अंदर है ना धूप के अंदर यहाँ पे खड़ा है, आप देख सकते हो। कोई व्यवस्था नजर नहीं है सर। अब 4 धाम यात्रा के लिए कहाँ जाएंगे आप? हम यहाँ से सर है ना केदारनाथ फिर बद्रीनाथ। केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे? हाँ सर। चलिए, और जो अन्य श्रद्धालु यहाँ पर आना चाह रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं कि यात्री अपनी यात्रा जोखिम पर करें, सरकार के भरोसे नहीं रहे। अपने जोखिम पर करें। बहुत गंभीर बात कही है और प्रदेश सरकार को इस बारे में चिंता करनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं ये देश के अन्य कोने से आए हुए हैं, तो इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। और किसी के साथ भाषा की समस्या होती है, किसी के साथ रहन सहन की समस्या होती है, तो ऐसा लगता है कि 4 धाम यात्राओं को लेकर जो तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हुई है। तैयारी नहीं हुई है। और पहले से अगर आप बिफोर चाहें अगर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराने तो इनकी वेबसाइटें बंद हो जाती हैं, उस पर भी सही समय पे इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं जिनके अप्रोचेज हैं, यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट हैं उनके जो आदमी इन्वॉल्व हैं यहाँ से, उन लोगों की व्यवस्थाएं हो रही हैं। कितना समय लगा आपका? हुआ पंजीकरण? अभी तक नहीं हुआ है। सवेरे 10 बजे से हम लोग लाइन में हैं। सुबह 10 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है। अब कब पंजीकरण होगा, कब यात्रा होगी, इस बारे में कम से कम अभी की सिचुएशन देखते हुए 2 घंटे कम से कम लगेंगे। 2 घंटे कम से कम लगेंगे। हाँ। अच्छा, इस दौरान गर्मी से बचने के लिए कोई स्थानीय प्रशासन की दोबारा रूमर यहाँ पे जो है फैलाया जा रहा है कि आज ये जून का रजिस्ट्रेशन आज की डेट में हो रहा है, अफवाह फैलाई, और हम लोग दूर दूर से आके यहाँ कई दिन रुके रहेंगे। हमारी कोई सरकार यहाँ व्यवस्था अनियंत नहीं बना रही है। अच्छा, हमने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि अगर आज पंजीकरण कराएंगे तो 8 जून को यात्रा आपको करनी पड़ेगी। 8 जून तक आप तक भी वो मैसेज पहुंचा? अब आप बताइए कि हम लोग 8 जून तक यहाँ कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे हम लोग दर्शन कर पाएंगे। और हम लोग जो है हजारों किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, ना कोई जान पहचान, ना कोई जान पहचान है, ना कोई यहाँ आश्रय देने वाला है, ना कोई प्रशासन यहाँ कोई मदद कर रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को सही गाइड किया जाए कि हम लोग किस दिशा में आगे जाएं।
बड़ी अव्यवस्था ही हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। हर व्यक्ति यहाँ पे, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब परेशान हैं। सब परेशान है। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को आप? इतने देने चाह रहे हैं कि जो भी दर्शनार्थी यहाँ मन बना रहे हैं वो अभी रुक जाएं और यहाँ की व्यवस्थाओं से भली भांति अवगत हो ले, तब वो आगे का यहाँ प्लान बनाए। जो लोग यात्री आ चुके हैं वो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, ऐसे में यात्रा वो अपनी स्थगित कर दें या तो सारे कागजात अपने दुरुस्त कर लें। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? हम ऐसे कहते गुजरात से आए, आनंद जिले से। गुजरात से आए हैं। हाँ, अभी ये बोल रहे हैं 16 जून को 14 जून को आपको मिलेगा। मतलब अगर आज पंजीकरण कराएंगे हाँ। तो यात्रा 16 जून को होगी। हाँ, तो हम लग्जरी लेके आएंगे तो अभी कहाँ रुकेंगे? 16 ये लग्जरी वाला किराया कौन देगा? वो तो हम तो 10 दिन के लिए आए थे, अभी तो 2 जून को हम वापस जाने वाले हैं। नेपाल जाके, अयोध्या जाके वापस जाने वाले हैं 2 जून को। तो अभी ये बोल रहे हैं 16 जून को 14 जून को, तो कैसे हम जाएंगे उधर? और उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अभी तक तो चलता था, ये कोई पंजीकरण नहीं हुआ था अभी तक। तो अभी ये 2 साल से निकाला, अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए तो ये पंजीकरण कराएंगे तो क्या कोई गारंटी है कि आदमी नहीं मरेगा? तो मरेगा तो क्या उसका प्रॉब्लम होगा? तो कहीं ना कहीं पंजीकरण से जो समस्या का समाधान तो नजर नहीं आ रहा है, बल्कि कोई समाधान समस्याएं नहीं। और ज्यादा बढ़ रही ऊपर से है। परेशान इससे हो गए समस्याएं सब और लोग। ज़्यादा पैदा हो गई है। भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है और लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। इनके सॉफ्टवेयर बहुत स्लो चल रहे हैं और तमाम सौतेले व्यवहार हम लोग देख रहे हैं कि जो इन लोगों के सुबह से परिचित 8 घंटे जो यहाँ कलेक्ट्रेट या रेवेन्यू अथॉरिटी से जुड़े हैं और पुलिस विभाग से जुड़े हैं, उनके दाएं बाएं से बैकडोर से काम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, जो मिली भगत यहाँ चल रही है एक तरह से। आप मिली भगत जो भी आउटसाइडर है या अदर स्टेट से आए हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अभी ये 10 का 15 काउंटर है बरोबर, और इतना आदमी है, कितना घंटा रुकेगा? बच्चे लेकर बूढ़े को लेकर कितना घंटा? 8 घंटे तो मेरे हुआ। अभी मैं 9 बजे खड़ा रहा था, 8:30 9 बजे गर्मी में बरोबर। अभी मैं बाहर निकला, अभी कितना बजे? 3 बजे लगभग। 3 बजे। कितना घंटा हुआ? अभी बच्चा होगा, ये बूढ़ा होगा तो क्या करेगा वो? इतनी तो 10 से 12 बॉटल पी गए लोग कि हम तो सब पानी तो फ्री मिल रहा होगा यहाँ पे? मिलना चाहिए, और कोई पानी का कोई व्यवस्था नहीं है उधर। पानी कोई फ्री व्यवस्था कुछ फ्री नहीं है यहाँ। जो है टोटल दे रहे हैं। यहाँ की लोकल तबका जो है सिर्फ कमाई का एक जरिया बना लिया है। यहाँ की सरकार से मेरी इतनी गुजारिश है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, सरकार ज्ञापन दे, सूचना दे कि हम लोग जो अदर स्टेट से आ रहे हैं कब आए, कैसे दर्शन होगा, क्या उसका वो है, नियम है। इनका कोई वो नहीं है। सिर्फ जो है ये कि कपाट खुल गया है, आप चलिए दर्शन करिए। अब यहाँ की भीड़ देख लीजिए। आ जाने के बाद बोलते हैं अब यहाँ हम आ गए हैं तो 16 जून को बोलते तो हैं। ये भी नहीं है कि हम जो है वो अंबानी परिवार से हैं, आ गए हैं किसी तरीके से, तो जो है वो अपना मैनेज करके आए हैं। अब आ गए हैं तो ये पता चल रहा है कि 8 जून के बाद जो है आपका मिलना है दर्शन। 8 जून को 8 जून पुलिस का व्यवस्था ये कह रहे हैं कि आप वापस जाइए। कहाँ जाएंगे वापस? वापस चले आप जाएंगे। बताइए सर, कहाँ 10,000 रुपए खर्च करके हम लोग यहाँ आए हैं वापस जाने के लिए, बिना दर्शन किए चले जाएंगे। भाई यात्रा के लिए समय निकाला है, जी, जी। वर्ष भर इंतजार रहता है इस पल का। बच्चों की पढ़ाई, कोचिंग सब ड्रॉप करके अपना व्यवसाय, बिजनेस जो भी सर्विस है ये सब अपना ड्रॉप करके हम लोग किसी तरीके से यहाँ आए हैं भगवान के नाम पे। और उस नाम पे अब यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए कि हम लोगों का जो है, हम अयोध्या से आए हैं, हम लोगों के यहाँ स्थिति यह है कि हर चौराहे पे प्याऊ जल लगा है, हर एक चीज़ है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ व्यवसाय है। एक कहीं जो है आप इतना जो है कहीं पानी पीने की व्यवस्था। हाँ, एक घड़े में मटके में यहाँ की सरकार पानी रखवा देती। प्रशासन तो कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु है उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है, VIP ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि अब VIP ट्रीटमेंट आप देख लीजिए ना। आप ही बताइए ना। अब भाई देखिए आप जो है वो तीसरे स्तंभ हैं, और आप स्वयं देख लीजिए कितनी VIP ट्रीटमेंट यहाँ हो रही है। शौचालय के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। महिलाओं के लिए कोई ना कोई व्यवस्था नहीं। खुले में शौचालय हो रहा है। खुले में हो रहा है। मोदी अभी- जी की सारी योजनाओं को ये लोग जो है सरकार, प्रदेश सरकार उसको जो है पूरी तरीके ध्वस्त कर दे रही है। पंजीकरण अभी हम लघु शंका के लिए ढूंढ रहे थे कि लघु शंका चले जाए, तो उधर गए, एकदम दूरी पर किनारे पे गए तो देखे 3-4 महिलाएं खड़ी थी। तो अब धूप में वो लोग खड़ी हैं तो हमने कहा कि आप लोग चले जाइए। तो बाउंड्री उस पार वो लोग गए, वो लोग जब आए तब फिर हम गए हैं। खुले में शौच, खुले में शौच हो रहा है। महिलाएं भी। हाँ।
और जबकि मोदी सरकार की समय चुनाव भी चल रहा है, तो मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार की स्थिति यह है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हर स्टेट में जो है शौचालय की बहुत अच्छी, इवन कि ग्रामीण अंचलों में जो है हर घर में शौचालय की व्यवस्था की गई है। और इतनी हाईटेक सिटी होते हुए यहाँ क्या शौचालय है, और भीड़ आप देख लीजिए और शौचालय भी देख लीजिए। आपका कैमरा तो एसी लगाया गया है, बता रहे एसी चल रहा है। हाँ, एसी तो इतना बढ़िया चल रहा है कि आप जानिए कि जो है वो गंगोत्री और केदारनाथ का जो है आइस वाला हम लोग जो है आनंद यहीं पा जा रहे हैं। आनंद आ रहा है। जी 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 जी, बर्फ गिर सकते हैं कभी। हाँ, ऐसे अब माइनस टेम्परेचर हो गया है, लोगों को जो है हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। स्पीड बहुत तेज बता रहे हैं कि बहुत तेज भी लगे हैं, कुछ बंद पड़े हुए हैं। गुजरात पुलिस की और गुजरात नगर पालिका निगम है, और जो बात कर रहे हैं सही बात कर रहे हैं। एक तो पहले सीनियर सिटीजन की कोई लाइन नहीं थी सुबह में, लेडीज और जेंट्स की भी लाइन नहीं है। पंजीकरण हुआ आपका? अभी हुआ 6 कितना घंटे समय हुआ, लगा? 6 घंटा 6 घंटा? 9:30 बजे से मैं खड़ा हूँ, अभी ये निकला। सीनियर सिटीजन को कोई अलग से सुविधा दी गई? फिर बाद में 11-12 बजे बोलते, क्या बोले, सब लाइन में बीच में होके कैसे निकलते। पंजीकरण में एक व्यक्ति दीठ 20 मिनट लगती है। 20 मिनट, वो कंप्यूटर भी नहीं चल रहा है, कंप्यूटर भी नहीं चल रहा है। 20 मिनट लगती है। एक थोड़ी देर पंजीकरण घंटे में। सोप जाता है, हिंग होता जाए, ये होता जाता है, हैंग हो रहा है। वो स्टाफ है वो खड़ा होके बदर जाता है, एक पानी पीते जाता है, ऐसा अभी चल रहा गुजरात है। से आए हैं लग्जरी। थोड़ी देर तो पंखा भी बंद हो गया था अभी आज। पंखा भी बंद हाँ, हो गया। बंद हो गया था। तो इस दौरान आप लोगों को कोई खाने पीने की चीजें कुछ दी भी गई? नहीं, पानी भी नहीं। 6 घंटे से ऐसा हूँ, 9:30 बजे से अभी निकला हूँ। बुजुर्ग हैं तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी ना? 61 ईयर्स। हाँ तो करना तो चाहिए ना ये। मैंने फोटोग्राफी ली है। मैं आज मेरा प्रेस रिपोर्ट वो विनायक पटेल, विनायक पेटलाद, क्या कहेंगे उत्तराखंड सरकार को? आप क्या कहना संदेश देना चाहेंगे? तो लग्जरी वो बस देंगे लेके आए, उसको सरकार तो को, जाने इनकी देना व्यवस्था चाहिए करनी चाहिए यार। इन्हें लग्जरी बस जो लेके आए क्या हैं, कहेंगे आप? उसको तो जाने हाँ, चाहिए। और काउंटर वो कहाँ ज्यादा जाएगा? करना चाहिए, आप उधर आके और बोलते हो, सिटीजन 16 का जून लिए को रजिस्ट्रेशन और हुआ, काउंटर तो कहाँ करना जाएगी चाहिए। 16 जून को? सुबह में 9 बजे से आया अभी हूँ। बंद है। 9 बजे से हाँ, आए हैं। उसके पीछे नंबर था मेरा। जी क्या करें? ऑनलाइन में तो अभी महीने से रजिस्ट्रेशन पहले होता बंद कर नहीं दिया है, था, बंद कर दिया। ऑनलाइन। और ऑफलाइन में ऐसी सुविधा। यात्रा कब शुरू करेंगे आप? कल कल तो से यात्रा जाएंगे। कल जाएंगे। तो जब आप घर से चले थे तो आपने सोचा था कि ऐसी व्यवस्थाएं होंगी? नहीं कुछ नहीं मालूम सोचा ही नहीं था, था। मालूम भी नहीं था कि ऐसा टूरिस्ट भी इस नहीं था। गवर्नमेंट में मालूम ऐसा होता तो होगा। मालूम होता तो आते यहाँ पर। पड़ी है, पड़ी है, डेट नहीं पड़ी है, नहीं पड़ी है। कोई स्कैनर में कुछ नहीं आ रहा है। इस पर कोई यात्रा का कोई यात्रा करने नहीं डेट नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कोई यात्रा की कोई डेट नहीं है। तो कैसे पता लगेगा आपको कि आपको कल ही यात्रा करनी है? क्योंकि यहाँ पर मालूम तो नहीं, रजिस्ट्रेशन कर दिया घोषणा बस। कर रहे थे कि 8 जून के पहले यहाँ पे कोई हाँ, भी वैसे बोल वैकेंसी रहे थे। नहीं है यात्रा के लिए, कोई भी हाँ, वो तो रजिस्ट्रेशन होना नहीं चाहिए। है। और काफी लोग जो है हताश होकर वापस चले गए हैं। उधर बोर्ड तो होना इस चाहिए। गर्मी में 2,000 किलोमीटर से जो लोग आए वो क्या करें? इनकी दिक्कत है। व्यवस्था तो कुछ होनी चाहिए ना। अब सनातन धर्म की बात यहाँ करते हुए बड़ी यहाँ भी बड़ी कोई डेट नहीं और लगाई है। सुविधा में भीड़ 17 जून की जीरो। रजिस्ट्रेशन हो रही है। उधर बोर्ड पर है जब 17। बातें बड़ी बड़ी हो रही है, धरातल पर काम नजर नहीं आ रहा है। कोई भी काम नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट बिल्कुल गोल गोल है, और कोई सुविधाएं नहीं है, और कोई सभी को दिक्कत है। तो लोग इतने दूर से आते हैं तो उसका यहाँ तो कोई कोई ख्याल डेट भी है? नहीं रखते हैं। यहाँ कोई डेट है 17 जून की। अच्छा, 16 जून को- पूछताछ काउंटर यहाँ खुला हुआ है? कोई एनकाउंटरी काउंटर यहाँ, कोई एनकाउंटरी काउंटर है यहाँ पर? आप जाके देख कर देख लो, आप जाके बुजुर्ग देख लोग कितने हैरान हो रहे हैं सर। उनकी फोटोग्राफी लो आप। हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। नहीं नहीं, और इनकी फोटोग्राफी पूछ भी रहे लो। हैं। नरेंद्र मोदी सीनियर सिटीजन आदमी देखेंगे तो आप फोटोग्राफी लेखें तो कितने लोग को और नरेंद्र हैरान मोदी होते को हैं। भेजो, अच्छा, नरेंद्र जब मोदी आप घर से चले, अगर आपको पता होता कि ऐसी व्यवस्थाएं होंगी तो तब आप आते ही नहीं आते? नहीं आते, नहीं आते, कभी भी नहीं नहीं आते कभी सर। नहीं आते। कभी भी नहीं आते। नहीं आते। तो इसके पीछे हमारा मैनेजमेंट होता है, और पढ़ाई शुरू होती है। आओ हमारे गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, अंबाजी, पावागढ़, जूनागढ़, कितनी व्यवस्था है आप देख लो। आप आते हैं? बिल्कुल ना आते, बिल्कुल ना आते। पहले आते थे तो और सारी व्यवस्थाएं सब हाँ, एकदम बहुत सारी सुदृढ़ थी थी पहले तो। हमारे गुजरात पहले में देखो थे। कितनी अब जो है व्यवस्था व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई कितना हैं हमारा कि ध्यान रखते हैं। ये जमीनी वो सरकार- हकीकत इनकी कहीं कुछ है ही नहीं है। आप आते हैं, अगर आपको पता होता है कि इतना स्वागत होगा हमारा, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, एसी लगा हुआ मिलेगा, फूलों से हमारे पास पुष्प वर्षा होगी, गले में माला डाली जाएगी। सर हमें तो यही पता होता कि किसान आंदोलन है, हमारा 30 जनों का ग्रुप आया जोधपुर से। हम वहाँ से रिजर्वेशन करवा के आए, हमें बठिंडा उतार दिया गया। वहाँ से पर्सनल 1,000-1,200 रुपये पर व्यक्ति के वहाँ से लगा के हम यहाँ तक आए। ये इधर
चलिए दोस्तों, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आपको इधर की व्यवस्थाएं भी दिखा देते हैं और वाकई में बेहद चिंताजनक है और बेहद हैरान कर देने वाला है ये दृश्य। और हज़ारों की संख्या में फिलहाल भी श्रद्धालु लाइन में खड़े हुए हैं। 5-5, 6-6 घंटे लग रहा है पंजीकरण कराने में और व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। पंखे बंद हो चुके हैं, पीने की पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालय जाने की भी यहाँ कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। तो ये दृश्य हैरान कर देने वाला है, परेशान कर देने वाला है। और जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से उम्मीद से आए थे कि देवभूमि में जाएंगे और वहाँ हमारा स्वागत होगा, तो लोग बहुत नाराज़ है, परेशान है और कह रहे हैं कि जीरो है। स्थानीय प्रशासन इस पर ध्यान दे, सरकार इस पर ध्यान दे और लगातार श्रद्धालु से बातचीत करते रहेंगे। और हाँ, अगर कोई श्रद्धालु फिलहाल चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड में आ रहा है तो सावधान हो जाइए, अपने जोखिम पर आइए और यात्रा का पंजीकरण कराकर ही आइए। फिर मिलते हैं आपको नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।